कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतुक कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 117 पे। अब तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को कृष्ण तत्व के विषय में वर्णन कर रहे हैं। उसी में उन्होंने एक श्लोक पढ़ा था जिसका क्या शीर्षक था, गोपस्य तपचरण किम गोपस्य तपः किम चरण यद मुस्य रूपम लावण्य सारम अस्मोर्द अनन्य सिद्धम दृग्भि पिबन्त्य अनुसा भवान भी नवम दुरापम एकांत धामा यशस्य श्री ऐश्वर्य। तो ये महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को श्लोक श्रवण करा रहे हैं और ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में जो मथुरा की रमणियाँ हैं इसको वर्णन कर रही हैं कि क्या भगवान के कैसे गुण हैं और गोपियों की कैसा भाग्य है। इसी विषय में हमने आगे श्रवण किया था कि भगवान किस प्रकार हैं, लावण्य सारम, जो लावण्य का भी सार हैं। तो 3 प्रकार के स्नान भी हमने श्रवण किए थे श्रीमती राधा रानी के। एक था कारुण्यमृत, दूसरा था तारुण्यमृत और तीसरा था लावण्यमृत। इसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं तारुण्य अमृत पारा पार तरंग लावण्य सार ताते से आवर्त भावोद्गम, कि जो नित्य तरुण्यता की जो रूप है वो क्या कर रहे हैं, महासमुद्र की भांति लावण्य का सार श्री कृष्ण के शरीर में क्या होता है, लक्षित होता है। तो उन्हीं को क्या कर रहे थे, कह रहे उन्हीं भावों का जो उदय होता है वही क्या है, वो भंवर है। और उसमें जो भगवान जब वंशी वादन करते हैं वो वंशी वादन क्या है, कह रहे बवंडर है। जिस प्रकार के समुद्र में बहुत बड़ा भंवर आ जाता है उसमें क्या होता है, पूरा बवंडर आ जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो गोपियों का जो चित्त है, जो मन है, उसको बता रहे हैं सूखे पत्ते और तिनके की भांति। कह रहे जब वे उसमें फंस जाते हैं तो फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते, ना है उद्गम, उससे बाहर वे नहीं निकल पाते। इस प्रकार भगवान का कैसा रूप, कैसा माधुर्य है, उसी का प्रमाण दिया था कौन था, पतिव्रता शिरोमणि श्री लक्ष्मी जी। कह रहे ये कोई कहने वाली बात नहीं है, इसका प्रमाण है कि इन गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके फलस्वरूप ये जो कृष्ण का जो सुमाधुर्य है इसको क्या करती हैं, बार बार पान करती है, मतलब पूरा छक्के पान करती हैं। क्योंकि ये तो जो भाग्य है ये तो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके कारण लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं, आज भी तपस्या कर रही हैं। तो कह रहे जो पतिव्रती स्त्रियों की भी जो उपास्य है और श्री नारायण की जो अत्यंत प्रिय है वो लक्ष्मी भी इस विषय में साक्षी है। ताते साक्षी से ही रमा, नारायण प्रियतमा, जो प्रियतमा है श्री नारायण की, वे क्या है, इसका प्रमाण है, साक्षी हैं। उन लक्ष्मी ने श्री कृष्ण के इस माधुर्य के लोभ से सब प्रकार के काम भोगों को छोड़कर क्या किया, व्रत धारण कर कर तपस्या की। अभी आगे कह रहे हैं सेता माधुर्य सार अन्य सिद्धि नाही तार, सेता माधुर्य सार अन्य सिद्धि नाही तार, तीहो माधुर्य आदि गुण खानी, आर सब प्रकाशे तार दत्त गुण भासे, जहाँ जत प्रकाश कार्य जानी। कह रहे सेता माधुर्य सार, कि वह कौन है, माधुर्य सार, जो माधुर्य का सार है, अर्थात वही सारी माधुर्य का सार है। तो कृष्ण की शरीर की जो मधुरता है, जो कांति है, वो उससे बढ़कर कुछ और है ही नहीं। और अन्य सिद्धि नाही तार, और क्या है भैया, अन्य सिद्धि, किसी अन्य प्रकार की सिद्धि वहां पर नहीं है। तीहो माधुर्य आदि गुण खाने, गुण खाने क्या, उसकी खान है, उस रस का भंडार है, जो दिव्य आदि रस है उसकी जो आकर वस्तु है, आकर वस्तु मतलब जो उद्गम स्थान है,
कि भैया जो सही मूल कारणों का भी जो कारण है उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ऐसा स्थान। कह रहे सेयिता माधुर्य सार अन्य सिद्धि नाही तार, तिहो माधुर्य गुण खानी। आर सब प्रकाशे तार दत्त गुण भासे। आर सब प्रकाशे अन्य सभी प्रकाश जितने भी प्राकट्य हैं, अन्य दत्त गुण भासे, उसमें क्या है, उन्हीं के दिए हुए गुण को वे दर्शाते हैं। जहाँ यत प्रकाशे कार्य जानी, और जहाँ पर क्या होता है, इस तरह जितना कार्य उनको करना है उसको वे वहाँ पर जान पाते हैं। तो कृष्ण के शरीर की जो माधुर्य है, जो कांति है, कह रहे वो इतना पूर्ण है कि उसके आगे बढ़कर कोई भी पूर्णता है ही नहीं। और वे कौन है, दिव्य गुणों की खान है। उनके अन्य रूप और व्यक्तिगत विस्तारों में से ऐसे गुणों का केवल आंशिक प्रदर्शन ही होता है। भगवान के तो अनंत अनंत गुण। जब हम भगवान के गुणों का वर्णन श्रवण कर रहे थे, कह रहे भैया ब्रह्मा, रुद्र, शिव, इंद्र, ये सब क्या कर रहे हैं, भगवान की महिमा को गान कर रहे हैं, लेकिन तब भी गान नहीं कर पाते। फिर आई अनंत देव की बात। अनंत देव क्या करते हैं, अपने हजारों हजारों मुखों से भगवान के गुणों को गान करते हैं, तब भी उसका अंत नहीं पाते। अब इसी प्रकार कह रहे हैं कि अन्य जितने भी जो हम देखते हैं, जो गुणों का जो प्रदर्शन है, ये सब क्या है, उसका आंशिक मात्र है, अंश मात्र है। इस तरह हम उनके समस्त जितने भी व्यक्तिगत जो विचार हैं, विस्तार हैं, उनको समझ पाते हैं। तो श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वो क्या है, अनन्य सिद्ध, अर्थात उन्हें किसी दूसरे को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। 3 हमने विशेषण श्रवण किए थे, हैं लावण्य सारम, अस्मोर्ध और अनन्य सिद्ध। ये भगवान के 3 विशेषण बताए गए थे। कह रहे वे क्या है, अनन्य सिद्ध हैं, अर्थात स्वयं सिद्ध हैं। वे किसी और के गुण के द्वारा सिद्ध नहीं होते। वह श्री कृष्ण मूर्ति अपने अन्य अन्य रूप, अन्य अन्य प्रकाश में, अर्थात श्री नारायण आदि मूर्तियों में अपने प्रकाश के द्वारा जो जो कार्य होगा उसके अनुरूप ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य आदि गुण प्रकट करवाती है। ठीक है। गोपी भाव दर्पण नव नव शन सन, तारे आगे कृष्ण माधुर्य। दोहे करे हुड़ा हुड़ी, बाड़े मुख नाही मुड़ी, नव नव दोहार प्रचुर्य। कह रहे गोपी भाव, जो गोपियों के जो भाव हैं, ये क्या है, दर्पण, ये दर्पण के समान है। नव नव शने शने, मतलब हर पल क्या होता है, प्रत्येक क्षण क्या लगते हैं, बिल्कुल नए नए, एक के बाद एक के बाद एक बढ़ता ही जाता है सौंदर्य। तार आगे कृष्ण माधुर्य, कह रहे उनके समान जो कृष्ण की सुंदरता का माधुर्य है वो भी क्या है, वो भी बढ़ता जाता है। दोहे करे हुड़ा हुड़ी, और दोनों में क्या हो गई, होड़ लग गई। कैसी होड़, जैसे लग जाती ना, मैं तो तुमसे सुंदर, तुम मुझसे सुंदर, उसका श्रृंगार उससे ऊपर, उसका श्रृंगार उससे ऊपर, एक दूसरे क्या के दो होड़ लगी हुई है। कह रहे बाड़े मुख नाही मूड़ी, और कह रहे सुंदरता क्या है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और कोई भी मुख नहीं मोड़ रहे हैं। नव नव दोहार प्राचुर्य, कहे नव नव नए नए, उन दोनों की क्या है, प्रचुरता है, मतलब उसमें क्या होता है, प्रचुर हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बढ़ती जाती है। तो गोपियाँ और कृष्ण दोनों ही क्या है, दोनों ही पूर्ण है। गोपियों का प्रेम भाव उस दर्पण के समान है जो प्रतिक्षण क्या है, नया है, और नया होता जाता है, और नया और नया, उसमें कभी भी कोई परछाई कह सकते हैं या फिर धुंधलापन नहीं आता, वो बढ़ता जाता है। और कृष्ण की शारीरिक कांति कैसी है, कह रहे लावण्य सारम, जो माधुरी है उसको प्रतिबिंबित करता है। इस तरह क्या हो गया, दोनों में होड़ लग गई कि चूंकि दोनों ही पक्ष से कोई हार नहीं सकता, इसलिए उनकी लीलाएं नवीनतर होती जाती हैं और दोनों ही पक्षों में निरंतर वृद्धि होती जाती है।
तो गोपियों का भाव कैसा है? उस दर्पण के समान है जिसके आगे श्री कृष्ण का माधुर्य सन सन नव नवायमान रूप धारण करता है। गोपियों का भाव और श्री कृष्ण के माधुर्य दोनों में होड़ लगी है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, कोई भी हार नहीं मानता, बल्कि दोनों ही नव नवायमान होकर बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार उधर गोपियों का भाव बढ़ता है, उसी प्रकार कृष्ण की माधुर्य बढ़ती है। और भगवान का जो कहने ना, गोपियों के जो भाव हैं वो कैसे हैं? दर्पण के समान, क्लियर, उसमें कोई रुकावट नहीं है, पूरा क्लियर है। कर्म तप योग ज्ञान विधि भक्ति जप ध्यान, यहाँ है ते माधुर्य दुर्लभ, केवल ये राग मार्गे भजे कृष्ण अनुरागे, तार कृष्ण माधुर्य सुलभ। कर्म अर्थात जितने भी सकाम कर्म हैं, जो हम जड़ कर्म होते हैं। अच्छा, कर्म किसे कहते हैं? अपने जो इंद्रियां हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं, उसकी तृप्ति के लिए जो भी कार्य हम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। बढ़िया। कह रहे जो शरीर के लिए और शरीर से संबंध जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां क्या करती हैं? शरीर संबंधी जो कार्य करती हैं वो सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। कह रहे सकाम कर्म जो भी कर्म है, तप अर्थात जो भी तपस्याएं हैं, योग अर्थात जितने भी योग किए जाते हैं, योग अभ्यास हैं, ज्ञान है, ज्ञान कैसे? तार्किक ज्ञान अर्जन करने के लिए, कि हमें क्या करना है, हम ज्ञान को अर्जन कर लेंगे और सामने वाला जब कुछ बात कहेगा हम उसे तर्क के द्वारा उसको कट करेंगे, उसके ज्ञान को खंडन करेंगे, तो वो क्या? तार्किक ज्ञान अर्जन। फिर कह रहे विधि भक्ति, भक्ति क्या? भक्ति की विधियों का पालन करना, जप करना, ध्यान और ध्यान करना, यह है ते माधुर्य दुर्लभ। इसमें क्या है? ये जो माधुर्य है, ये माधुर्य जो कृष्ण की जो मधुरता है, इसको दुर्लभ अर्थात अनुभव करना अत्यंत कठिन है। केवल ये राग मार्गे, केवल जो राग मार्ग है, राग मार्ग कैसा? रागानुग प्रेम भाव, जो रागानुग प्रेम भाव के मार्ग पे है, उस मार्ग के द्वारा ही भजे कृष्ण अनुरागे, जो क्या करता है? कृष्ण को भजन करता है। कैसा करता है? अनुराग, उसमें अपना चित्त लगाकर उनका भजन करता है, अपनी भावनाओं के सहित जो उनका भजन करता है। तार कृष्ण माधुर्य सुलभ, उन्हीं के सामने क्या है? ये भगवान का जो माधुर्य है, ये उसको सुलभ अर्थात सरलता से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ दो बातों को विशेषकर बता दिया, एक है दुर्लभ, एक है सुलभ। अब हम क्या सोचते हैं सब, कि हमें कुछ भी वस्तु की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाए। जो भगवान कह रहे ना, जो भगवान क्या है? अजित है। ज्ञाने प्रयासम यद उपास्य रूपम जीवंती सम्मुखरिताम, जीवंती सम्मुखरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर, यो जितो अप्यसी, जो भगवान क्या है? जितो अपसी, जो भगवान प्रायसो अजित हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, उनको भी क्या करते हैं? जितो अप्यसी, जीत लिया जाता है। कैसे? कि भगवदीय वार्ता, भगवदीय वार्ता को सुनकर, किससे? जो ये जीवंती जो साधु संत हैं, इनके मुख से यदि कोई उन्हें श्रुतिगताम सुन लेता है तो भगवान क्या है? अजित हैं, भगवान को कोई जीत नहीं सकता। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति साधु संग में इस हरि कथा को श्रवण करते हैं, अपने स्थान में स्थित रहकर ही, स्थान से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वे भी क्या करते हैं? उनको जीत लेते हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में क्या कहते हैं? देखो, भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या है? भगवान किसी के अधीन नहीं है, परतंत्र पर स्वतंत्र हैं। वे भगवान क्या कहते हैं? जब दुर्वासा ऋषि भगवान के पास अपने बचाव के लिए जाते हैं, जब भगवान का सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता है, तब क्या होता है? क्या भगवान कहते हैं? दुर्वासा ऋषि भगवान को बोलते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करो। बोले मैं रक्षा करूं? मैं रक्षा किससे करूं? कह रहे आपका सुदर्शन चक्र का ताप मुझसे सहन नहीं हो रहा, आप इसे रक्षा करो, इसको रोको।
बोले इसको मैं रोक नहीं सकता। बोले आपका चक्र है, आप नहीं रोक सकते। तो बोले भैया जिसके पैरों में कांटा लगा है वहीं से कांटा निकालना पड़ेगा, जिसके चरणों में अपराध किया है वहीं जाके समय याचना करनी पड़ेगी। तो क्या भगवान वहाँ कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि को, अहम ही भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। कि भैया सब तो कहते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, भगवान कह रहे हैं अहम ही भक्त पराधीन हो, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी क्या हूँ, मैं भी पराधीन हूँ, मैं भी उनके बंधन में हूँ। ऐसे भक्तों के बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म ज्ञान योग तक इनके द्वारा विधि भक्ति जप ध्यान के द्वारा यह है ते माधुर्य दुर्लभ। भैया भगवान को पाना बड़ा दुर्लभ है, उनके माधुर्य को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, नहीं कर सकते। किंतु कैसे करेंगे, केवल ये राग मार्ग है। इस राग मार्ग में जो ब्रजवासी हैं उनके अनुगत्य में यदि कोई भजन करता है कृष्ण के प्रति, जिनका चित्त वहाँ पर लग जाता है, तार कृष्ण माधुर्य सुलभ, उनके लिए वो क्या होगी, वो ही भगवान की मधुरता उनके लिए सुलभ हो जाती है, उनको वो आसानी से मिल जाती है। अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कि बहुत बड़े बड़े कर्म करने पड़ेंगे, बहुत हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, बहुत कुएं बावड़ी धर्मशाला बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे। नहीं, क्या होगा, ना ही तप करना, ना ध्यान करना, ना योग करना, कुछ नहीं करना। बस क्या करो, हरि कथा को श्रवण करो और ये जो चित्त है ये स्वतः ही भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। तो कहने कर्म तप योग ज्ञान वैधि भक्ति जप ध्यान आदि साधनों के द्वारा माधुर्य की प्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण माधुर्य केवल मात्र राग मार्ग से श्री कृष्ण नाम भजन में अनुराग युक्त व्यक्ति के लिए ही सुलभ है। भजन में अनुराग, हमने ये अनुराग शब्द एक जगह और श्रवण किया था, वहाँ बड़ी सुंदर लीला थी। अनुराग शब्द आया था ये जब राजा प्रताप रुद्र क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, अगर मुझे महाप्रभु के दर्शन नहीं मिले मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूंगा। इस प्रकार जब राजा प्रताप श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रार्थना करते हैं कि एक बार मैं भगवान के दर्शन कर लूं, लेकिन महाप्रभु मना करते, कह रहे नहीं, मैं विश्व का जो राजा है राजा को दर्शन नहीं दूंगा। राजा मतलब जो उसका नाम है ना, उसी में क्या होगा, विषय आ गया। कह रहे ये विषय है, मैं विषय को दर्शन नहीं दे सकता, सन्यासी का धर्म ही नहीं है। फिर राय रामानंद जी कहते हैं, तब इस प्रकार वार्ता होते होते जब राजा प्रताप एक चिट्ठी लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं जिसमें लिख देते हैं कि यदि महाप्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगा और मैं भिखारी बन जाऊंगा, तब तो देखो महाप्रभु दर्शन देंगे। तब सब भक्त लोग महाप्रभु के पास जाते हैं, तो नित्यानंद प्रभु भी वहीं होते हैं। आई महाप्रभु ने बोल रखा है कि अगर इस विषय में किसी ने मेरे से दोबारा कहा ना तो तुम मुझे यहाँ नहीं पाओगे। अभी डर की मारी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अब महाप्रभु आते हैं तो सबको देख के समझ जाते हैं कि इन्हें कुछ बोलना है, अब कोई तो बोलेंगे नहीं। अरे हाँ, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, देखो तुम्हारे ये जो अनुरागी भक्त हैं ना, यहाँ पे हम शब्द सुने ना अनुराग, तो वहाँ नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा वो जो अनुरागी भक्त है ना प्रताप रुद्र, यदि आपने उसको दर्शन नहीं दिए ना वो अपने प्राणों की आहुति दे देगा। राजा ने तो लिखा मैं कनपटा योगी बन जाऊंगा, भिखारी बन जाऊंगा, सब छोड़ दूंगा। नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं, वो अपने प्राण त्याग देगा। ऐसी अवस्था में क्या करें, कह रहे जो तुम्हें ठीक लगता हो वैसा करो। महाप्रभु ने बोला तो कह रहे ठीक है, यदि हम क्या करें, आपका कोई उत्तरी वस्त्र राजा को दे दे तो राजा अपने प्राणों को धारण कर रख सकेगा। तो इस प्रकार में वार्ता होती है। तब नित्यानंद प्रभु गोविंद से महाप्रभु के वस्त्र लेकर राजा को भिजवाते हैं। तो अनुरागी भक्त के वहाँ विषय में बता रहे हैं कि जब कोई अनुरागी भक्त हो ना और उसको अपने अनुराग की वस्तु प्राप्त ना हो तो स्थिति कैसी, कह रहे वो प्राण तक भी दे देता है। तो अनुराग, इसलिए कह रहे भजन में अनुराग युक्त व्यक्ति के लिए सुलभ है। से रूप ब्रज आश्रय ऐश्वर्य माधुर्य में दिव्य गुण गण रत्नाल्य आनेर वैभव सत्ता कृष्ण दत्त भगवत्ता कृष्ण सर्व अंशी सर्वस्य।
कह रहे से रूप ब्रज आश्रय, कह रहे जो ये श्री कृष्ण का जो ये रूप है ये कैसा है, से रूप, वही दिव्य जो सुंदरता है ये क्या है, जिसका वास क्या है, वृंदावन में है। ऐश्वर्य माधुर्य में, और ऐश्वर्य और माधुर्य में से जो पूर्ण है, दिव्य गुणगण और दिव्य गुणों के रत्नाल्य, रत्नाल्य मतलब रत्नों का भंडार, जैसे पुस्तकालय पुस्तकों का भंडार, विद्यालय विद्या का भंडार, औषधालय औषधि का भंडार, और ये संसार क्या है, बोलो, दुखालय, सबको पता है। तो ये है दुखों का भंडार। अब यहाँ क्या है, रत्नालय अर्थात रत्न का भंडार। आनेर वैभव सत्ता कृष्ण दत्त भगवत्ता, आनेर, आनेर कहते हैं दूसरों के, वैभव सत्ता की जो वैभव है उस वैभव की उपस्थिति, आनेर वैभव सत्ता की जो दूसरों के कह रहे वैभव सत्ता, ऐश्वर्य की जो उपस्थिति है, कृष्ण दत्त भगवत्ता, कृष्ण दत्त सभी कृष्ण के द्वारा दिए गए हैं, भगवत्ता जो भगवान की भगवत्ता अर्थात जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो गुण हैं, कृष्ण सर्व अंशी सर्व आश्रय, कृष्ण क्या है, सबके अंशी हैं, सबके मूल श्रोत्र हैं, और जितने भी सब हैं वो क्या हैं, आनेर दूसरों क्या है, उन सभी के आश्रय हैं। तो श्री कृष्ण और गोपियों के बीच कैसा जो भाव में आदान प्रदान हो रहा है वो केवल कहाँ संभव है, वो केवल वृंदावन में संभव है, अन्य किसी स्थान पर नहीं है, कह रहे सिर्फ वृंदावन में संभव है। और जो दिव्य प्रेम का जो ऐश्वर्य है उससे क्या है, पूरा ओत प्रोत है, पूरा उसमें डूबे हुए हैं। कृष्ण का स्वरूप जो है समस्त दिव्य गुणों का मूल स्रोत है। मूल स्रोत कहने का तात्पर्य आकर वस्तु समझ लो, जैसे हम अभी नवद्वीप जाएंगे ना, कह रहे जो हमारा वहाँ मठ है, हम जयध्वनि में एक जय देते हैं, क्या देते हैं बोलो, आकर मठ की जय, आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। तो आकर क्यों कह रहे हैं, ठीक। तो जो समस्त दिव्य गुणों का जो मूल स्रोत है, जो आकर वस्तु है, यह रत्नों की खान के समान है, इसलिए क्या कह रहे हैं, रत्नाल्य। जो भगवान के समस्त दिव्य गुण हैं, जो भगवान के ऐश्वर्य हैं, और ये जो माधुर्य जो ऐश्वर्य जो भाव हैं, ये सब वृंदावन में संभव हैं। ये कैसे हैं, रत्नाल्य रत्नों की खान के समान हैं। कृष्ण के व्यक्तिगत विस्तारों के पास जितना ऐश्वर्य होता है उसे कृष्ण द्वारा प्रदान समझना चाहिए। कृष्ण के जितने भी और अनेक अनेक रूप है, जैसे राम अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, तो उनके पास भी तो बहुत ऐश्वर्य है। जो कृष्ण कर सकते हैं वही वे कर सकते हैं। भाई सिद्धांत तत्व की दृष्टि से जो कार्य कृष्ण कर सकते हैं वही राम कर सकते हैं, वही नरसिंह कर सकते हैं, वही वामन कर सकते हैं। तो क्लियरली बता रहे हैं कि वो कहाँ से आया, कृष्ण से तो आया ना। कह रहे उसे कृष्ण के द्वारा प्रदान किया हुआ समझना चाहिए। हमने से पहले श्रवण किया था कि जीवों के अंदर कितने गुण हैं, 50, देवी देवताओं के अंदर 55, भगवान के जो अन्य अवतार हैं उनके अंदर 60, और स्वयं भगवान जो कृष्ण है उनके अंदर 64 गुण। तो जो भगवान के अवतार हैं जिनके अंदर 60 गुण हैं, उनके अंदर वे 60 गुण आए कहाँ से, भगवान से ही आए हैं। तो जो भगवान क्या है वे सभी के आश्रय हैं। यदि कृष्ण आदि स्रोत हैं और सबके आश्रय हैं, आगे कह रहे हैं, पहले इसको एक बार अनुवाद को समझ लेते हैं दोबारा। कह रहे कृष्ण का सर्व आकर्षक रूप केवल ब्रज में विद्यमान है। तो गोपी और कृष्ण के जो ऐसे भाव हैं सुंदर सुंदर, ये कहाँ है, केवल ब्रज में ही संभव है। वह रूप ऐश्वर्य माधुर्य में और दिव्य गुण रूपी रत्नों का भंडार है। भैया ऐश्वर्य हो माधुर्य हो, वहाँ पे सब क्या है, ब्रज में सब पूर्ण है। अन्य अन्य भगवत अवतारों की वैभव सत्ता और भगवत्ता श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रदत्त है। प्रदत्त मतलब प्रदान की गई है। श्री कृष्ण सबके अंशी हैं और सबके आश्रय हैं।
श्री लज्जा दया कीर्ति धैर्य वैशारदी मति, यही सब कृष्ण प्रतिष्ठित। सुशील मृत्यु वदान्य, कृष्ण बिना नाही अन्य, कृष्ण करे जग तेरे हित। अब यहाँ 3 बातों को कृष्ण में अधिक बता रहे हैं। कह रहे हैं 3 जो चीज़ें हैं ये कृष्ण में अधिक हैं। क्या कह रहे हैं? तो भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं क्या कि श्री लज्जा, दया, कीर्ति, धैर्य और दक्ष, बुद्धि अत्यंत सुंदर गुण हैं। तो ये सभी गुण कहाँ प्रकट होते हैं? कृष्ण में प्रकट हो रहे हैं। क्या क्या? श्री अर्थात सुंदरता, लज्जा अर्थात विनम्रता, दया, कीर्ति, धैर्य अर्थात धीरता, धैर्य धारण करना। जैसे कहते हैं धीर व्यक्ति, धीर व्यक्ति क्या कर सकता है वो बताओ? ये सब वेगों को वो कंट्रोल कर ले 6 को, तो वो पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है। धीर मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, जो हर स्थिति में वो धीर रहता है, जिसकी बुद्धि कैसी है? सुमेधा। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि धीर और धैर्य तथा दक्ष बुद्धि ये सभी कृष्ण में प्रकट होते हैं। यही सबे कृष्ण प्रतिष्ठित, सब कृष्ण में प्रकट होते हैं। सुशील मृत्यु वदान्य, कृष्ण सम नहीं अन्य। कह रहे सुशील अर्थात भगवान कैसे हैं? सुशील हैं, मृदु कोमल हैं, वदान्य उदार हैं। कह रहे कृष्ण सम, कृष्ण के समान नहीं अन्य और कोई नहीं है। कृष्णेर करे जगतेर हित, और कृष्ण क्या करते हैं? समस्त जगत का हित करते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं आगे? तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि सौंदर्य, विनम्रता, दया, कीर्ति, धैर्य और दक्ष बुद्धि ये बड़े सुंदर गुण हैं, अत्यंत सुंदर गुण हैं। जब ये नारायण के व्यक्तित्व में प्रकट होते हैं, जब ये नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, तो समझ जाना चाहिए, क्या समझेंगे? कि कृष्ण, ये गुण कहाँ से आए? कृष्ण के द्वारा ही नारायण को प्रदान किए गए हैं। किसी व्यक्ति के पास साधारण जगत में देखो, मुझे 100 रुपये चाहिए और किसी के पास 500 होंगे, तभी तो मुझे 100 दे पाएगा। यदि किसी के पास 100 ही है, मैं उसे 100 मांगू, दे पाएगा? बोलेगा भैया कुछ तो मुझे भी चाहिए, तो कैसे देगा? या किसी पे कम हो और मैं उससे मांगू तो देगा? नहीं देगा। मुझसे ज़्यादा होंगे तो वो मुझे देगा। अगर मैं 100 मांग रही तो उसमें 500 होने चाहिए कम से कम, तब वो मुझे 100 देगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि नारायण में जो ये गुण है, तो क्या समझना होगा? ये भगवान कृष्ण के द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। फिर 3 गुण और हैं। कह रहे सदाचार अर्थात सुशील, और मृदुता, कोमलता, और वदान्य अर्थात उदारता। ये गुण कहाँ मिलेंगे? ये गुण तो केवल कृष्ण में मिलेंगे। इसलिए केवल जो कृष्ण हैं वे सारे जगत का कल्याण का कार्य करते हैं। जैसे कि कभी प्रश्न होता है ना कि कोई बोलेगा देवी देवता, हम तो देवी देवता की पूजा करते हैं, देवी देवता भी तो सब वस्तु प्रदान करते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे। जो मांगेंगे, जिस चीज़ के लिए हमने इच्छा करी और व्रत किया, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसके उदाहरण में वैष्णवजन बड़ी अच्छी बात बताते हैं। जैसे अब एक बच्चा मैया के पास गया, बोला मैया मुझे थोड़ा पैसा दे दो। बोला हाँ बेटा क्या करना है? मैं पैसा दे दूँगी, कोई बात नहीं। बोला मैया 500 रुपये दे दो, आज जाके ना सिगरेट पीनी है और दारू पीनी है। मैया बोलेगी अच्छा। कह रहे मैया पहले समझाएगी, बेटा घर में लड्डू, बर्फ़ी, पेड़ा इतना सारा सामान रखा है, पनीर खा ले, दूध ले ले, गंदी चीज़ें नहीं खाते। नहीं नहीं मैया तुम मुझे पैसे दो, मैं तो जाके दूँगा। मैया एक चांटा लगाएगी। मैया देगी उसको? नहीं देगी। लेकिन अगर वो पैसा ले जाकर किसी दुकानदार के पास जाए, बोले भैया मुझे दारू सिगरेट की बात छोड़ दो, बोले जहर दे दो, वो उसे जहर भी दे देगा, क्योंकि उसका प्रयोजन हमारे हित से नहीं है। उस व्यक्ति का प्रयोजन हमारे हित से नहीं है, सिर्फ उस पैसे से है। ऐसे ही जब हम अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तब हम जो चाहते हैं वो दे देते हैं। तो कहेंगे नहीं नहीं भैया हम तो क्या करेंगे, देवी की पूजा करेंगे, जो मांगो मिल जाता है।
कृष्ण की भक्ति क्या करनी शुरू करी, हमारे तो जब से माला पकड़ी ना, हमारे तो बस कभी कुछ हमने तो माला ही टांग दी लेकिन नहीं, माँ क्या करेगी, जो हमारे लिए हितकर होगा वो ही हमें देगी। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण करे जगतेर हित, कृष्ण क्या करते हैं, इस जगत का हित करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। कह रहे श्री नारायण में श्री, लज्जा, दया, कीर्ति, वैश्रादि मति रूपी जो सब उज्जवल गुण समूह दिखलाई देते हैं, वे सब श्री कृष्ण के द्वारा उनमें प्रतिष्ठित हुए हैं, अर्थात भगवान के द्वारा उनको दिए गए हैं। कौन कह रहे हैं, स्वयं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ये वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर ये हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, अमृत प्रभा भाष्य। अमृत प्रभा भाष्य कौन लिख रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी दे रहे हैं। कह रहे किंतु अभी 3 गुणों की बात बता दी। कह रहे सुशीलता, मृदुता और वदान्यता श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी में भी इनका प्रकाश नहीं दिखलाई पड़ता। श्री कृष्ण ही जगत का हित करते हैं। भैया मैया ही हित कर सकती है और कोई हित नहीं करेगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।